तो ये आपका रिज्यूम टेम्पलेट है और इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसको एडिटिंग करना है वर्ड फाइल में और पीडीएफ फॉर्मेट में, मैं दोनों में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिज्यूम होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो रिज्यूम एक आपका एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके बारे में मेंशन होता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। और जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको रिज्यूम की ज़रूरत रहती है, जिसके अंदर आपके बारे में सब कुछ मेंशन रहता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स, एक्सपेरिमेंट, सब कुछ, ठीक है। जब भी आप एक रिज्यूम बनाए ना तो वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है, ठीक है। उसके उस रिज्यूम के अपने रिज्यूम के अंदर रिमूव कॉम्प्लेक्स टेबल्स, मतलब कुछ भी टेबल्स के फॉर्मेट में ना बनाएं आप लोग, ठीक है। और अवॉइड करें पिक्चर्स को भी, अवॉइड मतलब उसमें मेंशन ना करें पिक्चर को, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना रहे हैं, ना कि किसी भारत मैट्रिमोनी में आप अपनी शादी के लिए फ़ोटो डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर रिज्यूम बनाना चाहें तो आप गूगल डॉक्स से या वर्ड, MS वर्ड से, दोनों से आप इसमें रिज्यूम बना सकते हैं अपने फॉर्मेट में, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद आपका जो वो आपका रिज्यूम होना चाहिए वो आपका सिंपल, बिल्कुल सिंगल पेज में होना चाहिए, ठीक है। और उसको जब भी आप किसी ऑफिस में अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप उसको PDF फॉर्मेट में सबमिट करें, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहली बात करते हैं कलर्स जो रहते हैं, कलर उसमें सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू का यूज़ करना है, किसी और अदर कलर का यूज़ नहीं करना चाहिए आपके लिए। अब वैसे आप कर सकते हैं पर ब्लैक और ब्लू ज़्यादा तरीके से हाईलाइट होते हैं और ये बहुत ही सूटेबल है। जिससे मैंने अपने रिज्यूम में भी मैंने सिर्फ ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं मेरा इस रिज्यूम में आप लोग, ठीक है। तो आपको ये रिज्यूम मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप थोड़ी सी एडिटिंग करके एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आगे की। तो इसकी रिज्यूम बनाने के लिए सबसे 5 जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको इसकी पहले वर्क करना पड़ेगा आपके ऊपर। सबसे पहले देखते हैं आपका सेक्शन कैसे क्या रहते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले होता है आपकी स्किल सेक्शन होता है, उसके बाद होता है आपका एजुकेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, उसके बाद एक्सपीरियंस, और उसके बाद होता है आपकी कोई अचीवमेंट जो आपने कॉलेज लाइफ में या अपनी लाइफ में या कॉलेज में कुछ भी अचीवमेंट किया हो तो उसके आपके लिए बताना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मेट में मैंने अपना एक रिज्यूम बनाई है, टेम्पलेट बनाई है, तो अपन लोग उसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, आजकल जो मोबाइल में, जैसे मोबाइल में नहीं मतलब जो एक रिज्यूम में एक प्रोफेशनल समरी टाइप की एक न्यू चीज़ जो ऐड हुई है 2-3 सालों में, तो वो भी मैंने इसमें मेंशन की है, जैसे प्रोफेशनल समरी। इस प्रोफेशनल समरी के अंदर मैंने अपने बारे में बताया है कि मुझे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती हैं, किस किस चीज़ में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और किस किस चीज़ में मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे आती है, मेरा बिहेवियर कैसा है चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो ये सब मैंने अपने बारे में एक प्रोफेशनल समरी जो मैंने है वो यहाँ से यहाँ तक मैंने सबमिट मतलब एक बताई है। उसकी बात करते हैं अपने स्किल सेक्शन के बारे में बात करते हैं। स्किल सेक्शन के अंदर आपके बारे में लैंग्वेजेस आ जाते हैं, जैसे आपके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी होंगी, जैसे जावास्क्रिप्ट, C++, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, जावा, रिएक्ट, मोंगोडीबी, इस टाइप की लैंग्वेजेस आ जाती हैं, मतलब जो आपको स्किल्स आती हैं, ठीक है। तो आप लोग को उसको मेंशन करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपने वेब डेवलपमेंट टूल्स जैसे VS कोड, गिटहब एंड बूटस्ट्रैप को भी अगर आपने सीखा है तो उसके बारे में मेंशन करना पड़ता है आपके लिए। तो स्किल सेक्शन में आपके बारे में जो भी आपके अंदर स्किल्स होंगी ना उसके बारे में आपको हाईलाइट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपके रिलेटेड कोर्स जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसे जो सब्जेक्ट रहते हैं, कोर सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि अपनी IT फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो आपके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में आपकी स्किल्स कौन कौन सी है तो वो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात है एजुकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन के ऊपर आते हैं। एजुकेशन सेक्शन के अंदर आपको अपने कॉलेज का नाम सबसे पहले ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कॉलेज का नाम आ जाएगा, जिसमें आपने कौन सी जिससे भी ब्रांच से कंप्लीट जैसे की हो, तो आप जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस की है तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिख दिया। कब से कहाँ तक की है, जैसे मैंने सागर जैसे यहाँ से की है, सिटी अपना नाम होना चाहिए, इंडिया का नाम होना चाहिए अपना, ठीक है, अपनी स्टेट का और अपनी कंट्री का नाम यहाँ से लिख दीजिए। उसके बाद अगस्त 2000 जिस भी आपको डेट लिखनी पड़ती है, मतलब आपने कब से कहाँ तक कंप्लीट की है, कब तक चल रही है, करंट में है तो आप यहाँ पे करंट लिख सकते हैं,
जैसे यहाँ पर, ठीक है। और आपने स्कूलिंग कहाँ की, इनसे कहाँ से की है, अपने स्टेट का नाम लिखें और अपने इंडिया का नाम लिखें, ठीक है। और कब से कब तक की है वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आपने पीसीएम से की है तो आपको यहाँ पे पीसीएम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये स्कूल एजुकेशन वाला सिस्टम पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपनी जो भी एजुकेशन है वो आपको सबमिट करनी, मतलब लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है अपना प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन में क्या होता है, आपको अभी नहीं रहेंगे आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, पर बहुत से अगर आप हम थोड़ा टाइम देंगे अपने आप के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो आपके पास प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना ज़रूरी रहता है। क्योंकि आपको प्रोजेक्ट से ही जज करते हैं, आपके जो रिक्रूटर रहते हैं, जो आपकी कंपनी के एचआर रहते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट्स को देखकर ही आपकी को जज करते हैं, ठीक है। तो आपको एक प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको बनाना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत से ऐसी प्लेलिस्ट रहती है जिसमें आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फुल स्टैक डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके लिए, सबसे वहाँ से प्रोजेक्ट बनाना सीखें। और साथ ही जो टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे जो मेंशन की हैं, आपको सच में ये आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। क्योंकि रिक्रूटर जो रहता है वो आपको इससे क्वेश्चन भी कर सकता है इसके बारे में कि आपको इसके बारे में बताओ, ठीक है। इसलिए झूठ नहीं बोलना है आपको, जो भी है ऑनेस्टली आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपने बारे में, ठीक है। कुछ भी इसमें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हवाबाजी होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं अपन लोग। तो प्रोजेक्ट्स में आपके जैसे अपना प्रोजेक्ट 1 लिखा है आपका, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए आपको कम से कम अपने, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट कब किया आपने तो उसके बारे में मेंशन यहाँ पे लिखना पड़ता है। जिसके बाद आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स आप लोग लिख सकते हैं, और जैसे प्रोजेक्ट 2 हो गया, प्रोजेक्ट 3 होगा, इसी टाइप से आपको प्रोजेक्ट लिखने पड़ेंगे। साथ में उसमें आप लिंक भी कर सकते हैं। जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट बनाया, उसको आपने डिप्लॉय कर दिया, मतलब आपको उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस लिंक से। जैसे रिक्रूटर रहेगा तो आपको इस लिंक से क्लिक करके उसको देख सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इस टाइप से, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपने अगर कहीं से इंटर्नशिप की हो, कुछ भी कोर्स है, आपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके लिए, तो आपको उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपने कोई भी कंपनी से इंटर्नशिप करी हो तो उसका नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने वहाँ पे क्या सीखा तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे 2000 मतलब जब कब कंप्लीट की है, कब से स्टार्ट की, वो आपको यहाँ मेंशन करना। जो भी चीज़ आपने जब भी मेंशन करी हो तो आप उसको मेंशन ज़रूर कीजिए। जैसे मैंने जुलाई से की है, ये सब इस चीज़ों को एक प्रोफेशनल रिज्यूम की टेम्पलेट मैं बताऊँगा आपके लिए। तो ये जो मैंने टेम्पलेट दिखा रहा हूँ मैं सेम आपको प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ज्वाइन कर लेना और उसमें आपको टेलीग्राम ये टेम्पलेट मिल जाएगी। पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद आपको अचीवमेंट का आता है। जैसे आपने कुछ भी अचीवमेंट किया हो, जैसे आपने फर्स्ट रैंक आई हो आपकी, या किसी गेम्स में आपको फर्स्ट रैंक आई है, या कोई हैकाथॉन आपने खेला हो जिसमें आपको बहुत ही एक सीखने को मिला है और कुछ इंकरेज हुए हो आप लोग उससे, तो ठीक है, उसके बारे में बताना चाहिए आपके लिए अचीवमेंट क्या क्या है आपकी, ठीक है। जैसे अर्न सर्टिफिकेट ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो ये मैंने किया था तो मैंने इसके बारे में मेंशन किया अपने बारे में। कुछ कंपटीशन भी जीता था मैं, तो मैंने अपने मेंशन किया है। वैसे तो रिज्यूम 1 पेज का होना चाहिए, ठीक है। तो पर मैंने यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यूस लर्निंग यहाँ पे लिखा है मैंने अपने बारे में। मतलब अभी मैं इस इन सेक्शनों पे, मतलब इस मतलब मंथ स्टैक पे एक्टिवली लर्न कर रहा हूँ। MongoDB, एक्सप्रेस.js, रिएक्ट, Node.js, इस टाइप के वेब डेवलपमेंट की एप्लीकेशंस पे मैं अभी सीख रहा हूँ, वेब सर्विसेज सीख रहा हूँ। तो आप लोग इसको चाहे पर इसको आप अपने फर्स्ट मतलब एक ही पेज में लिखें, पर अगर 2 पेज हो जाए ना तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आप किसी रिज्यूम स्कूल में देना चाहो तो आप लोग इसको दे सकते हैं, या PDF फॉर्मेट में किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं लिंक्डइन वगैरह से, तो आप लोग उसको भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर कोशिश इतनी कीजिए कि आपका ये एक ही पेज में हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका यहाँ पे सिटी आ जाएगी, आपका स्टेट क्या है यहाँ पे, आप इंडिया से रहते हैं, और आपका पिन कोड वगैरह आ जाएगा। उसके बाद ये अपना एड्रेस हो गया, और साथ में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको शो करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी, यहाँ पे लिंक्डइन आईडी हो जाएगी। इन सबको आपको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडिट करने के लिए आप लोग चाहें तो ये टेम्पलेट है ना, सबसे पहले अब मैं बता दूँ आप टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड करें। टेम्पलेट के लिए आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे,
जैसे ही मेरे चैनल का ये पेज आ जाएगा, यहाँ पे जो लिंक है, जो मोर अबाउट क्लिक किया इसने आपने, यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप की एक लिंक है, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे इस टाइप का इंटरफेस आएगा आपके लिए। तो ये चैनल को, जो ऑफिशियल चैनल है मेरा टेलीग्राम का, इस पर आप ज्वाइन कर लोगे। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप का एक पेज आ जाएगा, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम ओपन हो गया और इसमें देख सकते हो आप लोग, मैंने जुलाई को मैंने ये रिज्यूम की टेम्पलेट्स मैंने PDF फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब वर्ड फाइल में मैंने दोनों में अपलोड किए हैं। तो आप लोग इसको इजीली डाउनलोड करके लैपटॉप या मोबाइल से आप उसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ से, तो ये मैंने अपने मोबाइल पे खोला हूँ, मतलब लैपटॉप पे खोला हूँ मैं, और आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको एडिट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप लोग डाल दीजिए और वो आपका सब एडिट हो जाएगा। उसको सेव करके वर्ड टू PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको ऑनलाइन हो जाते हैं। तो आप इसको ईजी तरीके से आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसी और इंटरेस्टेड वीडियो के लिए कोई भी डाउट हो आपके लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।